सोचो जैसे आप घर के अंदर आए सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाए, या फिर जैसे जैसे रोड में आगे बढ़ते रहें वैसे वैसे स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती रहें और बाकी पीछे की ऑफ होती रहें। ये होगा कैसे? सो ये कोई मैजिक नहीं होने वाला है। इट्स अ सेंसर, and be specific, it's a motion sensor. And in today's video I am going to show you how you can build your very own motion detector using just Arduino and a free tool called Tinkercad, which we have already discussed. So the best part for today's video is you do not need any physical components. We will be doing everything online. हम सबसे पहले एक मोशन सेंसर के बारे में समझते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक मोशन सेंसर आता है जिसका नाम है PIR सेंसर। ठीक है, अब ये PIR सेंसर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं सबसे पहले। सो PIR का फुल फॉर्म होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। इसका फुल फॉर्म होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली पैसिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके पास खुद की पावर नहीं होती है उनको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड सेंसर, मतलब कि यहाँ पर कुछ इंफ्रारेड से रिलेटेड है। अब इंफ्रारेड से रिलेटेड क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये बेसिकली काम कैसे करता है, हाउ दिस विल डिटेक्ट मोशन। मोशन सेंसर तो है बट ये मोशन कैसे डिटेक्ट करता है, बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है। अगर कोई भी व्यक्ति मूव करता है इसकी रेंज के अंदर, लेट्स से दिस इज आवर मोशन सेंसर और यहाँ पर इसकी रेंज है, ये वाली टोटल रेंज है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आएगा और मूव करेगा तो वो एक हीट प्रोड्यूस करता है जो कि इस PIR सेंसर के द्वारा डिटेक्ट करी जाती है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है, बाई सेंसिंग हीट। ये हीट को सेंस करता है। जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं या फिर ह्यूमन हो या एनिमल हो, दे गिव ऑफ द इंफ्रारेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी आप मूव करते हो तो आप हीट जनरेट करते हो जो कि ये डिटेक्ट करता है। ऑल द लिविंग बीइंग्स इंफ्रारेड एनर्जी को गिव ऑफ देते हैं, मतलब कि वो बाहर निकालते हैं, जो कि PIR सेंसर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। व्हेन दिस सेंसर नोटिसेस सडन चेंज इन इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये कोई एरिया है, इस एरिया को पूरा कवर कर रहा है PIR सेंसर। अब PIR सेंसर को जैसे ही चेंज इन इंफ्रारेड रेडिएशंस दिखेगा वो तुरंत डिटेक्ट कर देगा, और डिटेक्ट करके LED हम लगा सकते हैं, बजर लगा सकते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हम लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि इस एरिया में कोई तो आया है। अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि PIR सेंसर का यूज क्या है। सो बेसिकली वी कैन यूज PIR सेंसर एवरीवेयर। ठीक है, जितने एप्लीकेशंस आप सोच सकते हो सब जगह हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी अलार्म्स में यूज कर सकते हैं, अपने घर को ऑटोमेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स बना सकते हैं, ऑटोमेटिक डोर बना सकते हैं, इवन रोबोट्स यूज देम टू अवॉइड द ऑब्स्टेकल। ये रोबोट्स यूज करते हैं ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने के लिए। अब इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये रोबोट की आईज होती हैं, अब यहाँ पर PIR सेंसर लगा होता है तो PIR सेंसर कुछ इस तरीके से डिटेक्ट करता है। अब आईज में देखा, ये PIR सेंसर ने कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखी किसी भी ह्यूमन या एनिमल की, उस केस में क्या होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ यहाँ पर कोई तो है। लेट्स मेक द सर्किट यूजिंग PIR सेंसर। अब सर्किट बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हमें चाहिए रहेंगे। अब उन कंपोनेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट हमें चाहिए Arduino Uno, which is a brain of everything. नेक्स्ट PIR सेंसर ऑब्वियसली, उसके बाद LED, रजिस्टर्स, ब्रेडबोर्ड जो कि सर्किट को हमारा नीट एंड क्लीन बनाता है, वायर्स जो कि ऑलरेडी हमें वहां पर मिलेंगे। अब अभी आपको मैं PIR सेंसर दिखाऊंगा टिंकरकैड में, वो कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पर। ठीक है, ये सर्कल नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं। बेसिकली इसके पास होती हैं 3 पिन्स। सबसे पहली पिन होती है VCC, दूसरी होती है आउटपुट, तीसरी होती है GND। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? VCC को कनेक्ट करेंगे 5V से, और GND को हम कनेक्ट करेंगे GND से ही, और आउटपुट को हम कनेक्ट करेंगे किसी भी एक डिजिटल पिन से। ठीक है, अब डिजिटल पिन से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, एनालॉग से क्यों नहीं? क्योंकि जब ये PIR सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा उस केस में ये सिर्फ 2 ही सिग्नल देता है। पहला सिग्नल या तो हाई देगा, दूसरा सिग्नल या तो लो देगा। मतलब कि या तो मोशन इसने डिटेक्ट किया है या फिर मोशन इसने डिटेक्ट नहीं किया है। इन दोनों चीजों के अलावा ये कोई और चीज हमें नहीं देगा। सो लेट्स मूव टू द टिंकरकैड और वहां पर हम सर्किट बनाते हैं। दिस इज द टिंकरकैड प्लेटफॉर्म। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सो हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? हमें चाहिए एक Arduino, हम एक Arduino यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। हम एक LED भी ले लेते हैं, एक रजिस्टर भी ले लेते हैं, एक ब्रेडबोर्ड भी ले लेते हैं, और एक PIR सेंसर भी ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे PIR और हमें PIR सेंसर मिल चुका है। नाउ लेट्स अलाइन देम इन अ ऑर्डर। अब आज हम क्या करेंगे, इस Arduino को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। हमने इसको रोटेट कर लिया ताकि हम कनेक्शंस अच्छे से बना पाए। आई एम गोना
जस्ट अलाइन दिस PIR सेंसर हेयर। अब हमारी LED नहीं दिख रही है। अब रजिस्टर हमारा कहाँ गया? ये रहा रजिस्टर। हम इस LED को यहाँ फिक्स कर देते हैं और रजिस्टर को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर टू 220 ओम। हमने देखा था 220 ओम का एक रजिस्टर चाहिए, तो हमने 220 ओम का एक रजिस्टर ले लिया। नेक्स्ट हम लेते हैं PIR सेंसर को। अब PIR सेंसर को हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, या चलो यहाँ फिक्स कर देते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शंस को। जैसा कि इनिशियल वीडियोस में हमने बताया था कि LEDs के दो पैर होते हैं, वन इज कैथोड, वन इज एनोड। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। सो अगर कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में और हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे कलर। नेक्स्ट, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि ये एनोड इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है और ये सारे ब्रेडबोर्ड में वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर उठाऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा पिन नंबर 7 पे। थोड़ा सा इसको पास में ले आता हूँ। पिन नंबर 7 पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करके हम बनाते हैं इसको रेड। हमने LED को कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट्स कनेक्ट द PIR सेंसर। So in PIR sensor, as we have discussed, there are 3 pins: signal, power and ground. Signal को basically हम output pin भी बोलते हैं। So first connect the ground pin to the GND. So हम connect करेंगे इसको negative terminal से। Once I press 1, this wire color will be changed to black. Next, I'm gonna connect this power pin to the positive. Now I'm gonna press 2 and once I press 2, you can see that कि इसका color red में change हो गया। Next हमारा क्या है? Signal। अब signal क्या होगा? Signal तो हमें input देगा। इसके लिए भी हमें चाहिए डिजिटल पिन, जिसको हम पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देंगे। नाउ आई एम गोना मेक दिस एज ए येलो। अब हमारा कनेक्शन हो चुका है, बट कनेक्शन हो गया है, वायर सारे कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या? अब हमें लिखना है कोड। कोड लिखने के लिए हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई कोड में लिखना क्या है। कोड में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये PIR सेंसर कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, उस केस में क्या होगा कि ये LED को हम ऑन कर देंगे, अदरवाइज LED ऑफ रहेगी, जिससे हमें या फिर आपको ये पता चल जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। लेट्स मूव टू द कोड। हम इसमें कोड पे चलेंगे और हम चलेंगे टेक्स्ट में सीधे। गोना हिट कंटिन्यू। नाउ अब हमें करना है कोड यहाँ पर। सो कोड के लिए हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं और काफी चीजें हमें कोड में लिखनी है, बट कोड इज वेरी इजी। नाउ लेट्स राइट द फर्स्ट लाइन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम LED का वेरिएबल बनाएंगे। अब ये वेरिएबल हम क्यों बना रहे हैं? ताकि इन पिन्स को हम सेव कर सकें एक जगह किसी वेरिएबल के अंदर, ताकि हमें फर्दर कहीं यूज आए तो हम सीधे वेरिएबल का नाम यूज कर लेंगे। नाउ LED हमारी कनेक्टेड है पिन नंबर 7 पे। उसके बाद हमारा PIR सेंसर कहाँ पर कनेक्टेड है? PIR सेंसर हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 8 से। अब हमने 2 वेरिएबल्स बना दिए। अब इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करते हैं वॉइड सेटअप पे। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे LED। अब LED कौन सा डिवाइस होता है? LED हमें आउटपुट देता है। देन व्हाट वी विल बी राइटिंग ओवर हियर? आउटपुट। देन अगेन आई एम गोना राइट पिन मोड फॉर अनदर वेरिएबल व्हिच इज PIR। अब PIR के केस में तो PIR इज इनपुट और आउटपुट। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि PIR विल टेक द इनपुट एंड देन इट विल गिव अस द आउटपुट। सो ये होगा हमारा इनपुट डिवाइस, क्योंकि अगर हम इसको आउटपुट लिख देंगे तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। सो हमें आर्डुइनो को बताना पड़ेगा कि जो PIR है उससे इनपुट लेना है। जो सिग्नल पिन है हमारी यहाँ पर, सिग्नल पिन कौन सी है? पिन नंबर 8। तो पिन नंबर 8 पे इनपुट हमें लेना है, ठीक है, तभी हम रीड कर पाएंगे। नाउ वॉइड सेटअप इज कंप्लीटेड। इन द वॉइड लूप वी विल बी राइटिंग अ लॉजिक कि अगर पिन नंबर 8 में हाई आता है तो हमारी LED जल जानी चाहिए। अब ये कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम इफ कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले इफ एंड वी विल बी रीडिंग आर पिन नंबर 8 विच इज आर PIR पिन। अब पिन नंबर 8 में क्या होगा? हाई अगर आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिजिटल राइट वी विल बी राइटिंग ऑन LED एज ए हाई और यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा? एल्स केस में क्या होगा? डिजिटल राइट LED तुम्हारी लो ही रहेगी। सो हमने क्या किया? अगर PIR पिन विच इज पिन नंबर 8 ओवर हियर, सो दिस इज बाय मिस्टेक 77, if pin number 8 which is PIR is high, in this case हमारी LED जलेगी, अदरवाइज LED हमारी नहीं जलेगी। तो ये हमारा कोड है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। दिस इज अ वेरी सिंपल कोड। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन एंड लेट्स सी कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। ओके, देयर इज एन एरर इन माय कोड। नाउ अब वो एरर क्या है एक बार आप कमेंट में बता दो। सो यहाँ पर एरर है बेसिकली डिजिटल में हमने T मिस कर दिया। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन अगेन। जैसे हम स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन में,
हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है। अब देखते हैं कि जो हमने कोड लिखा है उस तरीके से हमारा सर्किट भी काम कर रहा है या नहीं। चलो अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। नाउ वंस आई क्लिक ऑन दिस PIR सेंसर, अब ये एक रेंज क्रिएट कर देगा यहाँ पर। सी यहाँ पर ये रेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी मोशन यहाँ पर होगा तो देखो एलईडी जलेगी कि नहीं जलेगी। सो लेट्स सी कि हमारी एलईडी जलती है नहीं जलती है। वैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये दोनों एक तरीके से टर्न ऑन हो रही है, वो हमें ये शो करता है कि दिस PIR सेंसर इज डिटेक्टिंग समथिंग। सो आई एम गोना मूव हियर एंड देयर अगेन, माय एलईडी इज नॉट वर्किंग। सो लेट्स सी कि हमारी एलईडी काम क्यों नहीं कर रही है। सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे थे वो ये है कि ब्रेडबोर्ड को हम पावर कैसे देंगे, मतलब ब्रेडबोर्ड में कनेक्टेड कंपोनेंट्स को पावर मिलेगा कैसे, यूजिंग दीज पावर रेल्स, एंड वी हैवंट कनेक्टेड दीज पावर रेल्स। अब जैसे हमने पावर रेल्स को कनेक्ट किया और ये सर्किट हमारा चल पड़ा। अब ये कैसे चल पड़ा, नाउ आई एम गोना स्टार्ट द सिमुलेशन एंड शो इट टू यू कि ये चलेगा कैसे। देखो ये जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक रेंज बन गई इस PIR सेंसर की, एक रेंज बन गई PIR सेंसर की। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मोशन में आएगा ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं कि एलईडी हमारी जल चुकी है, मतलब एलईडी ऑन हो चुकी है। बट वहीं अगर मैं रेस्ट में आ जाता हूं, मैं मूव नहीं करता हूं विद इन दिस एरिया, तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। अभी ये ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, चलो इसको थोड़ा सा हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिले लगा दूंगा 2 मिलीसेकंड्स का, एंड वंस आई स्टार्ट द सिमुलेशन you'll see कि ये सारा ऑपरेशंस विदाउट एनी डिले स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं मूव नहीं कर रहा हूँ बट उस एरिया के अंदर हूँ तो कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। बट जैसे मैंने मूव किया एलईडी ऑन हो गई, जैसे मैंने मूव करना बंद किया एलईडी ऑफ हो गई। अगेन मैंने मूव किया एलईडी ऑन हो गई, अगेन मैंने मूव करना बंद कर दिया एलईडी ऑफ हो गई। सो दिस इज योर सिक्योरिटी सिस्टम जो आपने अभी अभी बनाया है। अब आप इसमें एलईडी की जगह बजर लगा सकते हैं और भी कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। आपका सिक्योरिटी सिस्टम फुल फ्लेजेड रेडी हो जाएगा। हमने कोड में कुछ नहीं किया है, 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक PIR का एक एलईडी का। PIR हमारा इनपुट हो जाएगा, एलईडी हमारी आउटपुट हो जाएगी। हमने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर PIR सेंसर वाली पिन पे हाई आता है तो एलईडी ऑन कर दो, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो चुका है, अदरवाइज एलईडी को लो रखो। अब एलईडी अगर ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है, उसके बाद वापस से ऑन ऑफ हो रही है, उसके बीच का जो डिले है उसको हमने कम कर दिया ताकि हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने PIR सेंसर के बारे में सीखा जो कि था पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। इसका फुल फॉर्म अब आपको समझ में आ गया, पैसिव क्यों है, इंफ्रारेड क्यों है। नेक्स्ट इसमें 3 पिन होती है, 5V या VCC हम इसको बोल सकते हैं। आउटपुट पिन होता है, GND होता है। नेक्स्ट दिस सेंसर डिटेक्ट हीट एंड मोशन। जब कोई भी व्यक्ति मोशन करने लगता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है जो कि ये डिटेक्ट कर लेता है, और ये अलार्म्स में यूज हो सकता है, स्मार्ट होम बनाने के लिए यूज हो सकता है, इवन रोबोट्स यूज देम टू अवॉइड द ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट इसको हमने सिमुलेट किया टिंकरकैड में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोई भी पैसा नहीं लगाया, और हमने एक वन ऑफ द बेस्ट सेंसर PIR के बारे में सीख लिया। अब आपको PIR सेंसर के बारे में पता चल चुका है। अब एक टास्क है वीडियो के अंत में। सो योर टास्क इज कि आपको 2 PIR सेंसर को यूज करना है, जहां पर अगर पहले PIR सेंसर ने कुछ डिटेक्ट किया, इस केस में एलईडी को ऑन कर दो। अगर दूसरे PIR सेंसर ने कुछ डिटेक्ट किया तो उस केस में एलईडी को ऑफ कर दो, या फिर यहाँ पर इसकी जगह आप ये ले सकते हैं कि बजर को ऑन कर दो। जब पहला PIR सेंसर डिटेक्ट करेगा कुछ तो एलईडी ऑन हो जाएगी, जैसे दूसरा डिटेक्ट करेगा तो हमारा बजर ऑन हो जाएगा। तो ये आपका टास्क है, इसको करके आप टिंकरकैड का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ओवर देयर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।